बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूं, लेकिन इस्लामी तालीमात जितनी मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने हुकूक माफ कर दूंगा। अल्लाह कमीशी माफ करे, अल्लाह कमीशी माफ करे। अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने हुकूक तो माफ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद यानी लोगों के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है, अल्लाह की मखलूक के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है, उनकी तुमने कितनी दिल आजारी की है, यह मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन हम शायद उम्रे पर उम्रा करने की एक कहते ना कि एक जुस्तजू के अंदर हम ये भूल गए कि हमारे बराबर में जो हमसाया रह रहा है, क्या वो भूखा है, क्या उसके घर के अंदर राशन है, हमारी अपनी बहनें भाइयों के घर के अंदर क्या राशन मौजूद है या नहीं है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि यार ये बातें, ये तबलीगी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? उसकी एक वजह है। इंतहाई अंधोनाक और खौफनाक किस्म का वाकया पेश आया है। एक भाई जो कि 8वीं बार, पहली बार नहीं, 8वीं बार उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब जा रहा था। उम्रे पर जाने से पहले वो अपने बहन से उसके घर में मिलने के लिए आता है। बहन को कहता है कि बहन मुझे मुबारकबाद दो, अल्लाह ने मुझे उम्रे की सादत के लिए बुलाया है, अपने घर बुलाया, मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूं। उसकी बहन, जिसका नाम मुसरत नज़ीर होता है, मुसरत साहिबा ये कहती हैं कि भाई अल्लाह तुम्हारा ये उम्रा कबूल करे, मेरी दिल से दुआ है। उम्रा करने ज़रूर जाओ, तुम पहली बार नहीं जा रहे हो, 8वीं बार जा रहे हो, लेकिन कम से कम अपनी बहन के घर के हालात तो देख लो। तुम्हारी बहन के घर के किचन में अनाज का एक दाना नहीं है। मैं जिस घर के अंदर रह रही हूं, ये किराए का मकान है, तुम बखूबी इस बात को जानते हो। मालिक मकान रोज आता है, गंदी गंदी गालियां देता है। आज सुबह भी मकान मालिक आया था और उसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी थी। उस वक्त भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको दे के अपनी सर पर छत बरकरार रख सकूं। और तुम उम्रा करने के लिए जा रहे हो, तुम ये तो देखो कि तुम्हारे बहन भाई किस हालात के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। जनाब, उसके भाई को तैश आ जाता है। उसका भाई कहता है, यार मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूं, तुम मुझे अपना रोना रोकने बैठ गई हो। वो गुस्से से निकलता है, दरवाजा बंद करता है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं उम्रा करने जा रहा हूं और तुम जो ना यहां पर मुझे ये बेपर्दगी की कहानियां सुना रही हो। खैर, ये आता है अपने घर, अपनी बेगम को लेता है और उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। जब ये मक्का के अंदर होता है, उम्रे की सादत हासिल कर रहा होता है, तब इसकी बहन, अच्छा ये जो बलूचिस्तान का इलाका ना जोब, यहाँ पर फलाही काम भी करती हैं ये। मतलब इनके अपने घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से अल्लाह की मखलूक की मदद की जा सके, किसी भी तरीके से उनके हालात में बेहतरी लाई जा सके। अब होता ही है कि मुशर्रफ साहिबा गुस्से में या अफसोस के आलम में, या जो भी आप कह सकते हैं, उस जज्बे को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, उस एहसास को, उस इमोशन को मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता कि एक तरफ गुस्सा भी है, एक तरफ अफसोस भी है, एक तरफ कौन सा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूं कि इसको, इसके दिल को इतनी ठेस पहुंची है कि एक भाई जिसकी अपनी बहन यहां पर खाने के लिए तरस रही है, घर में अनाज का दाना नहीं है, और वो भाई 8वीं बार उम्रा करने के लिए जा रहा है। वो जनाब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठाती है और फेसबुक पर एक तहरीर लिख देती है कि मेरे घर के अंदर अनाज का एक दाना भी नहीं है, मैं खाने पीने के मेरे लिए मुश्किलात हैं, मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब खाना खाया, और मेरा भाई 8वीं बार उम्रा करने के लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, अल्लाह उसके उम्रे को कबूल करे। ये तहरीर गालिबन शायद वो सऊदी अरब के अंदर ही इसका भाई पढ़ लेता है। इसका भाई सऊदी अरब में जब मौजूद होता है, इस जाहिर सी बात है फेसबुक पर ऐड होंगे एक दूसरे के पास, ये इसकी तहरीर पढ़ लेता है। उसी वक्त गालिबन उम्रा करने के लिए आप आए हैं, उम्रा करने के लिए मेरी दिल से दुआ है कि जो उम्रे की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह उसको उम्रा जरूर कराए। कहते हैं कि जनाब उम्रे का ताल्लुक, हज का ताल्लुक पैसों से नहीं होता। जब अल्लाह बुलाता है, अल्लाह जब बुलाएगा, आपके पास पैसे होंगे नहीं होंगे, आप चले जाएंगे। ये पैसे और ये तमाम चीज़ें, ये दुनियावी मामलात हैं। मामला ये है कि अल्लाह अगर आपको बुलाएगा, आप ज़रूर चले जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और भी देखनी है कि जिस तरीके से आप, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी कि एक इंसान दूसरे का कत्ल करके 2 उम्रे का टिकट लेके उम्रा करने की नीयत से जा रहा होता है। अब जनाब वो ये जो उसका भाई होता है, ये सऊदी अरब में ये तहरीर तो पढ़ लेता है, वो गालिबन वही मंसूबा बना लेता है। ये वापस आता है, वापस आके अपनी बहन मुसरत को कॉल करता है, कहता है आओ मैंने तुम्हारे घर में दावत रखी है, तुम आ जाओ, आके खाना वाना खाओ। अच्छा, इसकी बहन को ख्याल आता है कि यार मैंने तो सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ बात की है, ये मुझे क्यों घर पे बुला रहा है,
کیوں بلا کے کھانے کی دعوت دے رہا ہے مجھے؟ تو پھر اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کو احساس آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ میری مالی مدد کر سکے، کچھ اناج مجھے دے سکے۔ آپ یہ سوچئے کہ وہ بیچاری کس طرح سوچ رہی تھی۔ یہ چلی جاتی اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے۔ جیسے یہ گھر میں آ کے بیٹھتی ہے، اس کا بھائی جو ابھی عمرہ کر کر آیا ہے، اللہ کے گھر پر حاضری دے کر آیا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر آیا ہے، یہ شخص یہاں پر آتا ہے اپنی بہن سے ملنے کے لیے، اسلحہ نکالتا ہے اور 1 2 3 4 دنا گولیاں برساتا ہے اور مسرت کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بھائی ہے۔ بھائی کہتے ہیں بہنوں کی عزت کے ضامن ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے مامور ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بھائی ہے جس نے اپنی بہن کو، جس نے صرف یہ کہا تھا کہ تم جا تو رہے ہو، جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے کیا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی بہن کے 2 وقت کے اناج کے کچھ پیسے اس کو دے جائے؟ لیکن اس نے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا، مارو ختم کرو۔ اس کے بعد سے یہ میاں بیوی، حاجی میاں بیوی عمرہ کر کے آئے، ایک نہیں 8 بار عمرہ کر کے آئے ہوئے یہ حاجی میاں بیوی، یہ دونوں فرار ہیں اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مطلب آپ نے اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے اپنی جو گفتگو کا آغاز کیا تھا نا، وہ کیا تھا کہ میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن اتنا سمجھتا ہوں، اتنا مانتا ہوں کہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن انسانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، راہ چلتے راہگیروں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہوگا وہ نہیں معاف کرے گا اللہ، کیونکہ آپ نے اس کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کو دکھ دیا ہے۔ مطلب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ میں گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، واقعی میں جو منظر تھا میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا خوبصورت منظر، فجر سے پہلے ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے، فجر ہو رہی تھی، فجر کی اذان ہو رہی تھی جب ہم نے طواف شروع کیا، فجر کی نماز کے بعد ہم نے طواف شروع کیا، سورج نکل رہا تھا، روشنی ہو رہی تھی، اتنا خوبصورت منظر شاید ان آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت منظر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو ہم تصاویر میں ویڈیو ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائیو منظر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، لیکن جو آپ سامنے منظر دیکھتے ہیں، میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں میں جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن یار انسان کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ ذرا ایک نظر اپنے برابر والوں پہ بھی جھانک لے کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو، برابر والوں کے پاس اناج ہے نہیں ہے، اس کے بچے کہیں بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے گھروں پر بھی تو ایک نظر ڈال سکتے ہو یار، کہ بھائی آپ کے جو بہن بھائی ہیں کیا ان کی مالی حالت اتنی بہتر ہے کہ وہ شام کا کھانا یا صبح کا ناشتہ کر سکیں؟ اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں نا، یقین جانیے اس معاشرے سے برائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کوئی بات اگر میری بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔